नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जेट 2026 काउंसलिंग पर। अब आप लोगों को आगे क्या करना है, अपन को क्या करना चाहिए, काउंसलिंग कैसे होगी, डेट कब आएगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना देखे कोई भी कमेंट आपको नहीं करना। 5-7 मिनट का टाइम दो, वीडियो को देखो, सुनो, समझो, उसके बाद में ही आगे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना। मैं बात करना चाहता हूं जेट पीजी पीएचडी काउंसलिंग को लेकर। सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जेट 2025 की काउंसलिंग भी डिले हुई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना था कि सरकार ने हमें एनओसी नहीं दी, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं कर पाए टाइम से। जेट के कोऑर्डिनेटर ने भी ये बात मानी है, जिसका लाइव प्रूफ मैंने ब्राइट एग्रो के इंस्टाग्राम पर रील में भी डाल रखा है कि पिछली बार काउंसलिंग में देरी हुई थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को ब्राइट एग्रो से उम्मीद है, और वो भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप लोगों के दिन भर मैसेज और कॉल सैकड़ों मैसेज आप लोगों के आते हैं जेट की काउंसलिंग का क्या। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कोई रील डालता हूं, आप लोगों के मैसेज की सर जेट की काउंसलिंग का क्या, क्वेश्चन मार्क। तो उसी का जवाब देने आया हूं। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए और मैं क्या करने वाला हूं, काउंसलिंग कब होगी वो सुनिए। देखो, हमें नहीं पता कि सरकार एनओसी दी है या नहीं दी, सरकार क्या कर रही है, हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ना बीकानेर यूनिवर्सिटी में बात हो पाती है, ना कोई कॉल अटेंड कर पाता है, ना किसी मेल का कोई रिप्लाई आ पाता है। पिछली बार का रिफंड भी डिले हुआ, कुछ बच्चों का आ गया, कुछ बच्चों का अभी भी अटका हुआ है। आप लोग कहते हो सर आप कुछ करो, तो वही करने आया हूं। मैं कृषि मंत्री जी से मिलने वाला हूं, जेट की काउंसलिंग को लेकर ऑफिशियल लेटर लेके जाऊंगा लिखित में सारी चीजें, और बताऊंगा कि सर आप बीकानेर में बात करो, ये काउंसलिंग कब से चालू होगी। ये मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। और दूसरी चीज, पिछली बार भी आपने कहा, बच्चों ने कहा था कि सर हमें लेके चलो, तो मैंने कहा कि कोई धरना नहीं देना, कोई आपको हुड़दंग नहीं करना, शांति प्रिय तरीके से जो भी बात होगी वो रख देंगे। इस बार भी कृषि मंत्री जी के पास में जाने वाला हूं, दो चीजों को लेकर। एक तो जो नई गवर्नमेंट कॉलेजें हैं जिनमें फैसिलिटीज नहीं है, वो मुद्दा मैं उनके सामने रखने वाला हूं। दूसरा मुद्दा जेट काउंसलिंग का रखने वाला हूं। और तीसरी चीज मैं आप लोगों से भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो विश्वास है ब्राइट एग्रो पर, वो बनाए रखना। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर आप वहां से मिले, क्या रेस्पॉन्स आया? तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे कि सर ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तीसरी चीज, कल तक का वेट कर लेंगे कि यूनिवर्सिटी जेट की जो वेबसाइट है उस पर काउंसलिंग की डेट अपडेट करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती है तो फिर मैं सीधा कृषि मंत्री जी के पास में जाने वाला हूं। ये अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने, ये वादा मैं आप लोगों के सामने करता हूं कि आपका बड़ा भाई जो हमेशा आपसे वादा करता है कि मैं जाऊंगा, आप लोगों की आवाज उठाऊंगा, वो चीज मैं करने वाला हूं। तो कौन कौन इस चीज से सहमत है, खुश है, वो कमेंट कर देना। क्या ये मेरा कदम जो मैं करने वाला हूं आप लोगों के लिए वो सही है क्या? दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सर काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो हमें नहीं पता कौन कौन सी जो कॉलेजें हैं उनमें स्टाफ है या नहीं है। तो काउंसलिंग की आपको चिंता नहीं करनी, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। हर चीज में बता के जाऊंगा, कौन सी कॉलेज ऊपर लगानी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लगानी है, नॉर्मल सीट लगानी है या फिर पेमेंट सीट आपको लगानी है। चिंता नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करके ज्वाइन करना है। और जो भी मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, जो भी मेरे स्टेप्स रहेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। अब आगे और बात करना चाहूंगा कि सर किसी बच्चे के कम नंबर है, कि सर 150 नंबर है, 100 नंबर है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बेसिक क्लियर नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो नए बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास में ऑफलाइन की 120 सीट है हिंदी मीडियम की, और 80 सीटें हैं इंग्लिश मीडियम की। ये हमारे पास ऑफलाइन लिमिटेड सीटें हैं
झोटवाड़ा जयपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर चलता है। इस बार भी ऑफलाइन में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है, सबसे बेस्ट, यानी कि कह सकते हो 80 बच्चों में से 65 प्लस बच्चों का सिलेक्शन ऑफलाइन क्लास में से ब्राइट ने करवाया, और वही हम इस बार भी करवाएंगे। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी नए बैच हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के प्रारंभ हो चुके हैं। जिस भी साथी को, भाई बहन को जरूरत है बैच की, वो ले सकता है। ये मोबाइल नंबर है, ब्राइट एग्रो का ऐप डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कम नंबर वाले विद्यार्थियों के लिए। हाँ, हमारे पास में क्यों आना चाहिए, हमारे से क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारी जितनी भी फैकल्टी है वो सारी नई फैकल्टी, युवा फैकल्टी और दमदार फैकल्टी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस बार यूट्यूब पर 120 में से 80 क्वेश्चंस हमारे सेम एज इट इज देखने को मिले थे जेट में। तो ऑनलाइन भी बेहतरीन है, ऑफलाइन भी बेहतरीन है, लिमिटेड सीटें हैं, और जो कोचिंग है वो सिर्फ एग्रीकल्चर की कोचिंग है। यहाँ पर और कोई बच्चे नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर 11वीं 12वीं के बच्चे और जेट च्यूटी के बच्चे ही आपको उस कोचिंग में देखने को मिलेंगे। और लिमिटेड सीटों में सिलेक्शन अच्छा होता है। ये नहीं 1000 बच्चों में से 5 का सिलेक्शन करवा दिया, 6 का नहीं। लिमिटेड सीटें हैं, सारी फैसिलिटी है। जो तैयारी करना चाहता है, क्लासरूम में एसी भी है, डिजिटल क्लासरूम है, आरओ का पानी है, हॉस्टल फैसिलिटी, बालिकाओं के लिए अलग कैंपस, अलग हॉस्टल है, और बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। रहने खाने पीने की सारी अच्छी सुविधा है, और फीस भी कम है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है वो झोटवाड़ा जयपुर में आ सकता है। ये सीटें लिमिटेड रहेगी, उसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। लगभग यहाँ पर आधी सीटें फुल हो चुकी है और आधी सीटें अभी बाकी है। आज भी 5-7 बच्चों के एडमिशन यहाँ पर हुए हैं, वो भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है यूट्यूब से या पहले पढ़े हुए थे उनके रेफरेंस से कि आप ब्राइट में जाओ, वहां की सीट आप ले लो, क्योंकि वो सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि हम जीरो से पढ़ाते हैं। हमारे पास में कोई बच्चा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, उसको जीरो से ही पढ़ाएंगे। तो ये बात है उन बच्चों के लिए जो तैयारी दोबारा करना चाहते हैं। और जो बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बेटा आप इंतजार थोड़ा सा कर लो कल तक का, उसके बाद में कृषि मंत्री जी के पास जाके आपकी काउंसलिंग को रखने वाला हूं, ये मेरा वादा है। मैं उनसे टाइम ले लूंगा, कब वो मुझे मिलेंगे, और जो भी बात होगी वो स्पष्टीकरण मैं आपको यूट्यूब पर लाइव आके दूंगा, या रील डाल दूंगा, शॉर्ट्स डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा और कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये मेरा फर्ज है, ये आप लोगों के लिए मैं अदा करूंगा साथियों। ठीक है, तो यही चीज बताने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि आगे क्या करना है। और जिन बच्चों के 200 से ऊपर नंबर है वो बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो कि सर हमारी काउंसलिंग वो हम करवा देंगे, चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी हमारी, कॉलेज दिलाने की, एडमिशन की, डॉक्यूमेंट सब हमारा काम है। आप बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो आप ब्राइट एग्रो के यूट्यूब पर देख लेना। सबसे बेस्ट आपको एग्रीकल्चर की यहाँ पर क्लासेस मिलेगी। और भारत का कोई भी एग्रीकल्चर का महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कोई सा भी हो, उसमें ब्राइट एग्रो के बच्चे पढ़ते हैं, ब्राइट से ही पढ़ते हैं सेमेस्टर के अंदर। क्योंकि वन शॉट क्लासेस हुआ, गेस्ट पेपर, अपना न्यू से मंजिल बैच चलता है एक 4 साल का, उसमें आपको कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो वो 4 साल का नींव से मंजिल बैच भी आप ले सकते हो, और हर साल वाला सेमेस्टर का कोर्स भी आप ले सकते हो, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नाम मात्र फीस में दिया जाता है। और ब्राइट एग्रो की सेमेस्टर की किताबें भी आने वाली है। काउंसलिंग होते होते आप लोगों को सेमेस्टर की किताबें भी हम दे देंगे, वहां से आपको पढ़ना है। तो किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। आप लोगों को जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए काउंसलिंग हो जाएगी, चिंतित मत होना। जिनका नहीं हो रहा उनके लिए बैच है। और हाँ, कि सर सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं लेता आज की दुनिया में, मैं कहता हूँ 100% हम गारंटी लेते हैं, 100%। क्योंकि जो क्वेश्चन देंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा, फीस कम है, क्वालिटी बेहतरीन है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। और जीरो से पढ़ाएंगे, कितना ही कैसा ही बच्चा हो, बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल जीरो से। तो ये काउंसलिंग की अपडेट है मेरी तरफ से। कल तक अगर बीकानेर यूनिवर्सिटी आप लोगों को अपडेट नहीं देती है तो उसके बाद में अपडेट मैं दूंगा, मेरा वेट आप लोग करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में कर देना बेटा। कुछ साथी ये भी कहते हैं कि सर आप वीडियोस बना देते हो हमारे लिए, रील डाल देते हो, तो क्या सर आप काउंसलिंग भी चालू करवाओगे कि हमारी? बेटा आप इतिहास उठा के देखो, मैं जब से इस एग्रीकल्चर लाइन में आया हूँ
शुरू से वैसे किसान परिवार से हूँ, लेकिन जब से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ तब से मैं अपने सारे काम छोड़ के, चाहे वो किसी कॉलेज का धरना हो, डीन से बात करना हो, किसी भी प्रकार का काम हो, हमेशा आप लोगों के कामों में व्यस्त रहता हूँ। और मैं अपने आप में ये महसूस करता हूँ कि यार बच्चे आज इतनी उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काम करना चाहिए। उसी पर मेरा माइंड सेट है। आप लोग चिंता मत करो, आपका भाई तब तक जिंदा है, 1% आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कल तक डेट आती है तो ठीक, वरना कृषि मंत्री के पास जाके सारी अपडेट आपको दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, जितनी मात्रा में जुड़ सको जुड़ जाना, इससे मुझे हौसला और मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइस, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।